मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू मीन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बेटे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की भी 2 मिनट रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। ट्रायंगल ए बी सी, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम डायरेक्शन, तो मैंने कहा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ए सी वैक्टर। ये मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यही है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में मैंने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया कि इफ two sides of a parallelogram adjacent side, if two adjacent sides of a parallelogram represented by two vectors a and b, this is vector a and this is vector b, then this diagonal, बेटे इस ट्रायंगल, ये भी तो एक ट्रायंगल ही है, इसमें भी तो क्या होगा, दिस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। तो वही चीज लिखा मैंने, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। ए बी वैक्टर को ए माना हुआ है, बी सी वैक्टर को बी माना है, तो ए सी वैक्टर क्या आ गया, ए प्लस बी वैक्टर। अब मैंने को दूसरा डायगोनल निकालना है, ये तो फर्स्ट डायगोनल हो गया ए प्लस बी, सेकंड डायगोनल निकालना है। अब ये ए बी वैक्टर ही है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें तो क्या होती है, इक्वल होती हैं, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन रिवर्स है। ये अगर ए बी इस ए डायरेक्शन ये है तो हमारे पास सी डी ये हो जाएगा, तो ये अगर प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो सी डी वैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ए हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल बी सी डी में मैंने कहा, ट्रायंगल बी सी डी में मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। बी सी देखो, टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स इन द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द, देखिए, ए बी सी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर। तो इन ट्रायंगल बी सी डी वैक्टर में, इन ट्रायंगल बी सी डी में बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या आएगा, बी डी। बी सी क्या है, वेक्टर ए, सी डी क्या है, माइनस ए, इक्वल टू क्या आ गया, बी डी। तो सेकंड डायगोनल की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए। फर्स्ट डायगोनल क्या है, ए प्लस बी, सेकंड क्या है, बी माइनस ए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो बेटे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये ए बी वैक्टर है, ये बी सी वैक्टर है। देन देयर सम, इन दोनों का सम ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए सी वैक्टर क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है। अभी अभी प्रूव किया है बाय ट्रायंगल लॉ से, ठीक है, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर, ये ए वैक्टर, ये बी वैक्टर क्या आ गया, ए प्लस बी वैक्टर। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड। आपको एक वेक्टर गिवन है 2i माइनस 7j प्लस माइनस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, अंडर रूट में i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया, रूट 62। सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बेटे डिफरेंट वेक्टर्स बोला है, मैग्नीट्यूड सेम हो। डिफरेंट का मतलब आई जे के साइन आप चेंज कर दो। यहाँ मैंने तीनों आई जे के प्लस में ले लिया, यहाँ माइनस प्लस माइनस ले लिया। वेक्टर वही रखो, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी क्या माइनस आई प्लस जे माइनस के। यहाँ साइन प्लस आई प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस। इसका मैग्नीट्यूड निकाला, रूट में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, रूट 3 आ गया। यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। या अब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों वेक्टर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड तो क्या सेम है बट डिफरेंट वेक्टर्स। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर तीनों प्लस में है तो ये भी तीनों प्लस में ले लिए, प्लस 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 प्लस। ये आई प्लस 2j प्लस 3 के ले लिया, ये 2i प्लस 3j प्लस 4 के ले लिया। पहले का मैग्नीट्यूड रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या आ गया, रूट 14। दूसरे का मैग्नीट्यूड रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 29। दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x एंड y इफ 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये इक्वल है, इक्वल का मतलब है आई वाला कंपोनेंट आई के इक्वल है, जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल है। इसमें के है ही नहीं तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 3 आ जाएगा, विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। देखिए बेटे, ये इनिशियल पॉइंट है 2,1, टर्मिनल पॉइंट -5,7, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। वैल्यू डाल दी मैंने,
के है ही नहीं तो एक तरह से 0 के है, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या आ गए बेटे इसके -7 6, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या आ गए -7i 6j, के है ही नहीं तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABC 3 वेक्टर्स गिवन है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी कैसे ऐड करना है, राइट लेफ्ट से ऐड, राइट से ऐड, आई वाला आई से ऐड होएगा, जे वाला जे से ऐड होएगा। देखो i प्लस आई 2i माइनस 2i कैंसिल हो गया 0i, ये आ गया हमारे पास। यहाँ -2j -6j -8j प्लस 4j प्लस -4j, यहाँ आएगा हमारे पास i प्लस 5 के प्लस 5 के 6 के -7 के आ गया माइनस के, a प्लस बी प्लस सी आ गया 0i -4j माइनस के। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a i प्लस j प्लस 2 के। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड i प्लस जे प्लस 2 के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, i प्लस जे प्लस 2 के डिवाइड में क्या आ गया √6। सिंपल। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पी के कंपोनेंट है 1 2 3, क्यू के कंपोनेंट है 4 5 6, ये दे दिए। ये तो आपने क्वेश्चन 3 बारी पहले भी किया है। वेक्टर कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये हमारा x1 y1 z1 पड़ा है, ये x2 y2 z2 है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 4 माइनस 1 इंटू आई कैप 5 प्लस 5 माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 6 माइनस 3 इंटू के कैप। तो पी क्यू वैक्टर आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, रूट में 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 999 √27 क्या होगा 3 √3। क्वेश्चन नंबर 9, ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 2k, बी वेक्टर क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस के। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी मान लो, ए प्लस बी एक थर्ड वेक्टर सी मान लिया उसको, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। ए है 2i माइनस जे प्लस 2k, बी क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो सी वेक्टर क्या आ गया 2i माइनस आई आई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2i माइनस आई आई, जे से जे कैंसिल है, 2k माइनस के में से के आ गया, ये सी वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, i प्लस 0j प्लस के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड क्या है 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या बन गया i प्लस 0j प्लस के डिवाइड बाई √2। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया i प्लस 0j प्लस के डिवाइड में क्या आ गया √2। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k एंड विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर निकालिए जिसकी डायरेक्शन तो यहाँ से मिलेगी, और डायरेक्शन हमेशा कौन देता है हमें, वेक्टर के दो कंपोनेंट है हमारे पास, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा कौन देता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर ए दे दिया 5i माइनस जे प्लस 2k, डायरेक्शन निकालनी है मुझे। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर दे रखा है, इसकी डायरेक्शन ए कैप इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ जी, वेक्टर ए दे दिया। डायरेक्शन कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर अभी बताया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड में रूट में 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाई √30। और फिर मुझे निकालना रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर के दो कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो दे रखा है 8, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर से मिलती है, 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइड बाई √30। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर। मैंने कहा ए एंड बी आर अगर पैरेलल या कोलिनियर होंगे तो वन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम अदर वेक्टर, तब मैं लिखूंगा ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर। या मैंने कहा एक लाइन सेगमेंट दे दिया आपको ए बी सी, ठीक है। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे यूजिंग वेक्टर। पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर निकाल लो, फिर बी सी वेक्टर निकाल लो। अगर ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी वेक्टर है देन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। शो दैट द वेक्टर्स, 11th क्वेश्चन है, 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। ये फर्स्ट वेक्टर को ए मान लिया,
सेकंड वेक्टर को बी मान लिया। बी में से बेटे हर टर्म में से -2 कॉमन है, तीनों का साइन चेंज, क्योंकि माइनस कॉमन लिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बाय 1 से 2i माइनस 3j प्लस 4k ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, -2 टाइम्स ए वेक्टर। एक वेक्टर अगर लैम्डा टाइम अदर वेक्टर है, लैम्डा मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम, बी वेक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम ए वेक्टर है, देन ए एंड बी आर कोलिनियर। ए और बी हमारे क्या है, कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे आप छोटी क्लासेस में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हो, अब भी वही पढ़ना है, बट अब आपको वेक्टर की टर्म्स में पढ़ना है। इंटरनली ए एंड बी आर द लाइन एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, बीच में एक पी पॉइंट है, वो उस लाइन सेगमेंट को m/n इंटरनली में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे निकलेंगे, वही m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर मैं एक्सटर्नली की बात करूँ कि ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ए के पोजीशन वेक्टर ए, बी के पोजीशन वेक्टर बी, पी पॉइंट उस लाइन के बाहर पड़ा है, मैंने कहा पी डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। पी इसको एक्सटर्नल में काट रहा है m/n, तो फॉर्मूला क्या होगा, बस इस प्लस की जगह और इस प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। इंटरनली में बीच में प्लस आ जाता है, एक्सटर्नली में बीच में माइनस आ जाता है। सेम फॉर्मूला जो आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हो। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, पी के पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j माइनस के, क्यू के माइनस i प्लस j प्लस के, बीच में एक पॉइंट p है, वो इसको 2:1 इंटरनली में डिवाइड कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p कैसे निकलेंगे, वही m इंटू दिस वैक्टर प्लस n इंटू दिस वैक्टर, तो 2 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, अगर एक्सटर्नली होता तो बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस, प्लस माइनस करते और हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। ये देखिए सेकंड केस में एक्सटर्नली का है, ए के पोजीशन वेक्टर ए है, बी के पोजीशन वेक्टर बी है, उस लाइन सेगमेंट में पी पॉइंट बाहर पड़ा है और पी ए बी को m/n एक्सटर्नली में काट रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कैसे निकलेगा, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाय m माइनस n, m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एंड पॉइंट्स दे रखे हैं p और q के पोजीशन वेक्टर a, ये b दे रखे हैं, r के निकालने हैं जो इसको किस में काट रहा है, m/n एक्सटर्नली में काट रहा है। एक्सटर्नली में फॉर्मूला क्या होगा, वही बीच में प्लस की जगह माइनस, तो क्या आएगा m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर, 2 इंटू दिस वैक्टर i माइनस आई प्लस j प्लस के माइनस 1 इंटू दिस फैक्टर i प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ऐसे ही बेटे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, एक लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं, मिड p इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसके a का पोजीशन वेक्टर a, b के पोजीशन वेक्टर b। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, क्या x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना हम, वह वेक्टर में भी वही है हमारे पास कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्या हो जाएगा, a प्लस b डिवाइड बाय 2। ओके।